जय श्री राम। हेलो भैया लक्ष्मण माइक लो यार। भैया लक्ष्मण। हाँ जी भैया। काफी समय भी हुआ और अभी तक हम लोगों ने आगे क्या करना है इस बारे में कोई सलाह विमर्श नहीं किया। देखिए हनुमत वो कौन आ रहा है, क्या आप उनसे परिचित हो? आज हमारे महाराजा सुग्रीव जी हैं। हे महाराज, जो सज्जन है सत्संगी है वो कहीं छुपाए ना छुपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखिए मिलते हैं। तो महाराज विभीषण जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको आदर पूर्वक ले आइए। चलिए महाराज। मुझे आपके चरणों में हमारा स्वागत करो। कहिए भक्त विभीषण, लंकेश में सब कुशल तो हो? कुशल मंगल सब ठीक ठाक है, परंतु मैंने रावण को बहुत समझाया पर वो माना नहीं और हमें लात मार करके निकाल दिया। अब हमारा रहने का कहीं जगह नहीं है, इसलिए मैं अब जंगल जंगल भटक रहा हूँ। हे भक्त विभीषण, यदि रावण ने आपका सर मुकुट छीना है तो हम तुझे राज मुकुट देने का प्रतिज्ञा करते हैं। जिस प्रकार से हमारा अनुज छोटा भाई सगन हमारे साथ रहता है, उसी प्रकार से आप भी हमारे साथ रहेंगे। ठीक है प्रभु। भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण को रात तिलक की तैयारी करें और इनका रात तिलक सम्मान पूर्वक किया जाए। हे भक्त विभीषण, कहिए प्रभु। हमने अपना वचन निभाया और आप ज्ञानी हो, पराक्रमी हो, हर चीज में आप निपुण हो। हे मेरे भ्रात, अब आप मेरे भाई समान हैं और मेरे को कोई ऐसा युक्ति बतलाओ कि जिससे 100 योजन समुद्र को कैसे नागा जाए और लंका पर कैसे चढ़ाई की जाए। हे प्रभु, पहले तो समुद्र महाराज से आप निवेदन कीजिए, वो प्रकट हो गए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल बताएंगे। अवश्य विभीषण,
हम आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं। हम समुद्र महाराज से पहले प्रार्थना करते हैं। भैया लक्ष्मण आइए, समुद्र महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना स्थान छोड़ दें और हम लंका पे चढ़ाई करें। भैया लक्ष्मण, 3 दिन से जो है समुद्र से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर यह हमारी स्वीकार नहीं किया। हेलो इसलिए मैं धनुष बाण को चढ़ाता हूं और एक ही पल में समुद्र को सूख जाता हूं। प्रभु त्रायमान त्रायमान त्रायमान। प्रभु क्षमा करिए। हे समुद्र, हम रघुकुल वंशी हैं। मैंने 3 दिन से तुमसे प्रार्थना करता रहा, लेकिन तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं आई। इस करके हमें धनुष और बाण उठाना पड़ा। हे समुद्र देवता, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही के द्वारा जो है लक्ष्मी का उत्पत्ति हुई है। हे समुद्र देवता, इस 100 योजन सागर को नागने के लिए, हमें लंका पर जाने के लिए आप ही कोई रास्ता बतलाइए। प्रभु, आप बाण चलाओगे तो मैं सूख जाऊंगा। इससे अच्छा है आप शिव जी का स्थापना करवा के और समुद्र में पुल बांध के और आप उस पार हो जाओगे। आपके पास 2 बंदर ऐसे हैं, नल और नील, कि पत्थर फेंकेंगे मेरे ऊपर फिर भी वो तैरता रहेगा और आप उस पार पहुंच जाएंगे। इस स्थापना के लिए आपको ब्राह्मण बुलवाना पड़ेगा। ठीक है समुद्र देवता, आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं, लेकिन इस स्तर पे और इस देश में ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसे यहाँ बुलाकर शिव की स्थापना कराई जाए? ठीक है, चले आपने कहा तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हे समुद्र देवता, आपने पंडित का नाम नहीं बतलाया। प्रभु, आप तो मायापति हैं, आपको सब पता है, लेकिन लंका में लंकापति रावण से बड़ा
पंडित कोई नहीं है, तीनों बेटों का ज्ञाता है, इसलिए आपको बुलवाना ही होगा। क्या रावण हमारी आज्ञा को स्वीकार करेगा? अवश्य करेगा प्रभु। ठीक है, लंकेश, रावण को पंडित स्वरूप यहाँ बुलाया जाए और साथ में भैया लक्ष्मण शिवलिंग की स्थापना करिए और शिव की पूजा की जाए। आरती की थाली मंगवाइए, यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते हैं। सर्वप्रथम हम शिव की पूजा करते हैं। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया लक्ष्मण, देखिए पीछे से कोई आहट आ रही है। क्या पंडित रावण हमारे पास में आ रहे हैं? हे दशानंद पंडित, आपके चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारो। कल्याण हो। कहो राम, मुझे किस लिए बुलवाया गया? हे लंकेश, मैं यहाँ पे सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना है, भगवान शिवलिंग का स्थापना करना चाहता हूँ, इस कारण से आपको बुलवाया हूँ। राम, तुम्हें और ब्राह्मण नहीं मिले, और तुम्हें लंका पत्र रावण ही मिला था। कहो। हे दशानंद पंडित, आपकी विद्वता के बारे में हमने बहुत चर्चाएं सुनी थी, इसी करके हम आपको बुलवाए हैं और आप हमारा पूजन विधिवत करवाइए। कोई नहीं, आप अगर मुझे स्वागत पूर्वक बुलवाए हो तो पूजा प्रारंभ करो।
पूजा तो आगे बढ़ाया मैं, लेकिन आपका पूजा अधूरा रहेगा। हे महाप्रचंड पंडित भी, ऐसा क्या हो गया कि हमारा पूजा अधूरा रहेगा? आपकी पत्नी कहाँ है? जब तक पत्नी नहीं रहेगी तब तक पूजा पूरा नहीं होगा। हे लंकेश्वर, इस बारे में क्या कहा जाए? हमारी पत्नी तो महाराज दशानन के पास ही है। इसीलिए पूजा पूरा नहीं होगा। अब बताओ क्या कह रहे हैं आप ही बताओ कि यहाँ पे रामेश्वर से बंधन के लिए शिवलिंग की स्थापना हम कैसे करें? आप जैसा प्रशांत विद्वान इस धरती पे और कोई दूजा नहीं है। राम, आप वचन दो, मैं सीता लेके आऊंगा। आप वचन दो, कोई तकलीफ या कोई बाधा नहीं होगा। साथ में अपने सीता फिर वापस लेके जाऊंगा। अगर सत्य है तो मैं बुलवा सकता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई, प्राण जाऊं पर। हे लंकेश, मैं रघुकुल नंदन हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज तक जो राम ने कहा उसे पूरा किया। आप सीता को यहाँ पे ले आइए और आदर पूर्वक लेकर जा भी सकते हैं। यही तो सुनना चाहता था। अवश्य लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। हे गुरुवर, महाराज पंडित, आप विलंब ना कीजिए और पूजा का आरंभ कीजिए। ऐसा ही होगा। ऐसे पकड़ लो बस एक गजाननं भूतगणात् सेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्यं नमो भर्गो देवस्य नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्यं नमो भर्गो देवस्य नमः। ठीक है राम, तुम्हारा पूजा समाप्त हुआ। अब हमें आदेश दो लंका जाने के लिए। ठीक है गुरुवर, इस राम का प्रणाम स्वीकार करें और मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दें। विजयी भव।
हे भक्तराज विभीषण, ए भैया, 1 मिनट ऐसे पकड़ लो। हमने 1 मिनट। आपके आज्ञानुसार सेतु बंध का भी निर्माण कार्य बैठो बैठो। किया, पर अभी तक ऐसे सर किसी का थोड़ा सा काम अधूरा रह गया है। आप देखिए और उस कार्य को पूरा कराइए। उस कार्य को पूरा कराने के बाद कोई दूत एक बार लंका में जरूर भेजिए, जिससे क्या पता रावण का मत फिर जाए और दोबारा उस संधि के लिए तैयार हो जाए। हे प्रभु, इस बार अंगद को भेजा जाए। तैयार हो गया? राम जी को दीजिए ना, राम जी को। ठीक है, अगर आपकी राय है तो बाल कुमार अंगद को हम भेजने के लिए तैयार हैं। हेलो प्रभु, आपका पुल तैयार हो गया, आप पुल से ही जाइए। ठीक है, जी सरकार। बाली अंगद को वहां पर भेजने का प्रस्थान करें। हे अंगद, जाओ जाओ और जा करके उस दुष्ट लंकेश को कुछ बल और कुछ छल भी दिखला देना और वहां से कुछ अपनी कला कौशल को दिखला करके जरूर आना। आवाज दीजिए ना, राम जी। जैसे कि प्रभु, जैसे कि बाप कहो प्रभु। जब तलक मैं ना लौट के आऊं तब तलक यही ठहरना। श्री राम नाम का आशीष दे, श्री राम नाम का अर्पण कर आशीष मुझको दे। उठ रही उमंग हृदय में है, कोई कहता है मन में निश्चय ही काम सफल होगा, ये कोई कहता है। ठीक है युवराज अंगद, हमें जिस तरह से हनुमान पर भरोसा है उसी तरह आपके बल पर भी भरोसा है। जाइए पुत्र, अवश्य जाइए और जाकर के कुछ अपना रण कौशल लंका में दिखला कर आइए। हम आपका यहीं पे इंतजार करते हैं। सीता को लाइए, सीता को। क्या कहो? जय जय श्री राम। मैं उड़ता उड़ता जाऊंगा और मैं उड़ता उड़ता जाऊंगा और खबर लेकर आऊंगा। श्री राम ही मेरे है, श्री राम ही मेरे दाता। श्री राम ही मेरे, श्री राम ही मेरे दाता है और लखन राम का भ्राता है। हाँ, हनुमान जी के रोल पर उमेश बीच में का दूसरा दिया है।
हनुमान जी का रोल बदले हैं। मैं अंजनी माँ का गाया और गदा हाथ में लाया। इस गधे को सब कोई है, इस गधे को सब कोई बुझते हैं, सजदा इनको कहते हैं। सूरज खा जाऊं, चाहूं तो सूरज खा जाऊं और तूफानों से टकरा जाऊं। श्री राम ही मेरा, श्री राम ही नाम का सेवक हूँ मैं, उनके ही नाम का सेवक हूँ।